हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की। एंड चार्ट ऑफ द वीक के अंदर मैंने आज दो स्टॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। उनमें से जो पहला स्टॉक है ना, उसका मार्केट कैप है गाइस 14,000 करोड़ है। एंड जो दूसरी कंपनी है उसका मार्केट कैप है गाइस अराउंड 500 करोड़। एंड दोनों ही कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। एंड इन दोनों कंपनियों के अंदर हमें यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस है गाइस। ठीक है यहाँ। एंड अगर आपने मेरे चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स को अगर परचेस करके रखा है गाइस, तो एक भी स्टॉक को बेचना नहीं है गाइस। ओके, डोंट सेल एनी स्टॉक। ओके, जो आपने परचेस किए हुए हैं चार्ट ऑफ द वीक, क्योंकि सारे स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है, स्टॉप लॉस मेरे बड़े होते हैं, तो आप अगर उनको होल्ड करके रखेंगे तो आपका यहाँ पर लॉस कम होगा गाइज। एंड आप जितना समय इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड करके रखोगे, उतने रिटर्न्स आपके धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जाएंगे गाइज। ठीक है, सो इस तरीके से जितना स्टॉक पुराना होता जाएगा, उतने आपके रिटर्न्स स्टॉक के अंदर बढ़ते जाएंगे एंड आपका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये आपको थोड़ा समय देने के बाद आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा एंड आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, ये चीज़ें सच में होती है। ठीक है, सो ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है गाइज। यहाँ पर गिरावट हुई थी, बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी यहाँ पर 3% की। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो रिकवरी दिखाई है यहाँ पर। लेकिन इस वाले हाई को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर स्टॉक्स भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो चार्ट है, ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है या फिर करेक्शन भी कर सकता है। अगर करेक्शन करता है तो ये इसके लिए क्रिटिकल लेवल होगा गाइस, जो कि आता है 11,400 पॉइंट्स के अराउंड। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, यहाँ पर आकर के ये जो इंडेक्स है ये सपोर्ट ले सकता है। एंड उसके बाद देखेंगे अभी फ्यूचर्स में क्या होता है। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। एंड सबसे पहला हमारा स्टॉक है गाइस आज, वो है यहाँ पर CDSL। ओके, एंड ये CDSL का डेली चार्ट है गाइस। एंड ये डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 8 सितंबर की जो कैंडल है, 8 सितंबर की, वहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया था CDSL के अंदर। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये जो कंपनी है ये 14,000 करोड़ मार्केट कैप है इस कंपनी का। एंड इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग है। एंड ROE भी इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइज़। तो फंडामेंटल के बेसिस पर आप यहाँ पर नंबर्स देख करके आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन मैं आपके साथ चार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था गाइज 8 सितंबर को। सितंबर के बाद यहाँ पर 11 सितंबर को स्टॉक ने यहाँ पर 1424 रुपीज़ का हाई लगाया था गाइज। एंड अभी अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे तो जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है। इतना रनअप देने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिखेगा। एंड इसका टारगेट भी यहाँ पर आ चुका है। ये छोटा राउंडिंग बॉटम है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक्चुअली कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा। ये रहा कप एंड ये हैंडल, ठीक है। एंड ये बहुत ही पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। एंड बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। एंड ब्रेकआउट जो आया है वो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर ये जो ब्रेकआउट आया है ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट तो आया है। लेकिन अभी इसका टारगेट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पर जो हाई लगा था इस कंपनी के अंदर, इसे मैं वीकली चार्ट पर कर देता हूँ। ओके, सो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई लगा है ना, ऑल टाइम हाई, तो वो हमारा सबसे पहला टारगेट हो सकता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो नीचे करेक्शन करके फिर से अप ट्रेंड में रैली दिखाते हैं ना। तो वो जो उनका जो पहले हाई लगा होता है ना, वही उनका सबसे पहला टारगेट होता है, जो आता है यहाँ पर अराउंड 1639 रुपीज़ के अराउंड आता है। ओके, सो ये तो सबसे पहला टारगेट है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हमने डिस्कस कर लिया है।
लेकिन ये जो स्टॉक है ये मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर आप कोरोना के बाद मार्केट में एक्टिव होंगे तो आपको ये पता ही होगा, ये स्टॉक बहुत ही डिस्कस हो रहा था तब, एंड स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने कितने रिटर्न्स दिए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो इस यहाँ से लेकर के यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर आया था, एंड यहाँ से अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे कि इस स्टॉक ने कितने रिटर्न्स दिए थे, सो यहाँ पर जुलाई 2020 से लेकर के यहाँ पर जून 2021 तक इस स्टॉक ने 400 एंड 500% के रिटर्न यहाँ पर दे दिए हैं गाइस, ठीक है। सो इतने रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हम इस स्टॉक को मैंने आपके साथ डिस्कस करना पसंद किया है। एंड यहाँ पर फिर से यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये इसका जो बिज़नेस है वो आपको पता ही है, तो ये बिज़नेस अभी बढ़ेगा, और क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नए नए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो अभी ग्रो करेगा, ऐसा सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऑलरेडी 500% रिटर्न इस कंपनी ने दे दिए हैं, एंड अभी अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पर टारगेट देखेंगे। टारगेट कैसे निकालते हैं गैस, तो टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची करके एक टूल होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, उसका यूज़ करके हम यहाँ पर टारगेट निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर एक जो हाई लगा है वहाँ से लेकर के यहाँ पर जो लो लगा है स्टॉक के अंदर, उसके यहाँ पर लो के आसपास हमें यहाँ पर एक फिबोनाची को लगा देना है। एंड फिबोनाची लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला टारगेट जो है वो हमारा 1700 रुपीज़ के अराउंड आता है, ओके। एंड ये जो फर्स्ट टारगेट है ये 1700 रुपीज़ का आता है। सेकंड टारगेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 2200 का यहाँ पर आता है। एंड थर्ड टारगेट अगर आप देखेंगे तो वो अराउंड 3000 रुपीज़ के अराउंड आता है गाइस, ठीक है। एंड अगर यहाँ से हम इस कंपनी का रिटर्न्स टारगेट के बेसिस पर अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर अगर आप यहाँ से पकड़ते हो तो हमारा जो 3000 रुपीज़ तक का जो टारगेट है वो उसके अंदर हमें यहाँ पर 130% के रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एंड इस स्टॉक को आप ज़रूर अपने से स्टडी करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड गाइस इसके अंदर क्या है, अगर ये स्टॉक यहाँ पर आता है अपने जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के आसपास आता है तो ये फिर से एक पैटर्न बनाएगा जिसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहा जाता है। अगेन ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनेगा यहाँ पर, एंड उसका भी ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक यहाँ पर बहुत सारे राउंडिंग बॉटम बनाते हुए जा रहा है, एंड आपको पता ही है कि राउंडिंग बॉटम जो है वो हमारा फेवरेट पैटर्न है। एंड बहुत सारे हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक जो है उन्होंने अभी तक अपना जो राउंडिंग बॉटम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, एंड यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। एंड ये मल्टीबैगर ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका है गाइज ये स्टॉक, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें दे सकता है। दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर टाइगर लॉजिस्टिक्स। टाइगर लॉजिस्टिक्स ये जो है ये हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक रह चुका है, एंड इस स्टॉक को मैंने यहाँ पर अराउंड 9 या 10 जुलाई के जो वीडियो है हमारा 2023 वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था, इस वाले कैंडल पर हमने डिस्कस किया था। एंड तभी स्टॉक का प्राइस 385 रुपीज़ के अराउंड चल रहा था। एंड मैं जनरली क्या करता हूँ गाइज, ब्रेकआउट से पहले ही स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है ना गाइज तब वो जो स्टॉक होते हैं वो न्यूज़ चैनल पर आ जाते हैं, एंड जब वो ब्रेकआउट देते हैं तभी स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम होता है ना वो कम हो जाता है गाइज। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्टॉक अगर यहाँ से रैली करता है तो यहाँ से रैली करने के बाद अगर ये यहाँ तक आता है या यहाँ तक अगर ये स्टॉक पहुँच जाता है, अभी इसका स्टॉक का प्राइस 353 रुपीज़ है, वहाँ से अगर ये स्टॉक 470 रुपीज़ तक कंटिन्यूसली अगर जाता है एंड उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसका मोमेंटम जो होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है गाइस, एंड इसीलिए स्टॉक फिर से अपने ब्रेकआउट जोन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं। एंड जो स्टॉप लॉस लगा करके जो लोग रहते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर वो निकल जाते हैं एंड स्टॉक फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक ने अपने ब्रेकआउट के आसपास आया था,
एंड यहाँ पर सबको, मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम यहाँ पर कंप्लीट करेगा, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ये फिर से नीचे आ गया। एंड नीचे आने के बाद अभी फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। ओके, एंड यहाँ पर भी ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है गाइज इस कंपनी का, एंड इसके अंदर भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो ये मैं डेली चार्ट ओपन किया हुआ है एंड ये आपको यहाँ पर ब्रेकआउट तो आपको क्लियरली दिख ही गया होगा, एंड वो ब्रेकआउट है 15 सितंबर 2023 एंड एक ही दिन में ये स्टॉक 11.70% से बढ़ा है गाइज, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक का कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था एंड यहाँ पर इसने अभी ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ, हम वीकली चार्ट पर देखेंगे। सो गाइस विकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये वाला ब्रेकआउट, आपको ये भी एक ब्रेकआउट दिखाई देगा जो आया था नवंबर 2022 में, ओके। एंड ये ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट करने लगा एंड अभी फिर से यहाँ पर चलने लगा है। सो ये जो स्टॉक है ये ऐसे अगर कोई स्टॉक बॉक्स बना करके अगर चलता है, यहाँ पर ये एक बॉक्स बनाया था, उसके बाद में अभी ये एक बॉक्स बनाया है स्टॉक ने, तो इसे डारवास बॉक्स कहा जाता है। एंड ये डारवास बॉक्स नाम जो पड़ा है वो एक डारवास, निकोलस डारवास करके एक ट्रेडर है, एंड तो उनके जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी ना उसके बेसिस पर ये नाम दिया गया है गाइस। एंड वो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर रह चुके हैं एंड अगर उनके आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पर उनकी कहानी को, स्टोरी को देखें एंड नहीं तो गूगल करके आप रीड कर सकते हो। सो गाइज़ ये जो ब्रेकआउट आया है ये अभी आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई देगा होगा, लेकिन इस चार्ट को अगर मैं मंथली चार्ट पर लेकर के चलूँ तब आपको बड़ी पिक्चर क्लियर होगी। सो ये मंथली चार्ट है एंड ये मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है गाइस, एंड ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। एंड राउंडिंग बॉटम के अंदर एक कंसेप्ट होती है गाइस कि जितना लंबा समय लेकर के राउंडिंग बॉटम बनता है उतना ज़्यादा रिटर्न इस चार्ट पैटर्न का आता है गाइस यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया था 2016 में, यहाँ पर हाई लगाया था 285 रुपीज़ का। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बाद में लो लगाया है यहाँ पर 29 रुपीज़ का, ओके। एंड वो लगा है 2020 में, 2020 से लेकर के ये स्टॉक 29 रुपीज़ से यहाँ पर 475 रुपीज़ तक आ चुका है गाइज, एंड यहाँ पर अभी ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। सो ये इस कंपनी के अंदर ऐसा अगर चार्ट पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं ना वो टर्न अराउंड हुए हैं गाइज, ओके। सो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये लॉस में चल रही होगी एंड यहाँ से स्टॉक के अंदर अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पर चेंज हुए हैं। एंड यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आ रहा है, सो ये ब्रेकआउट आता है इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे, सो ये जो पैटर्न होता है ना इसकी जितनी हाइट होती है, जो राउंडिंग बॉटम जो बॉटम लगता है, बॉटम से लेकर के टॉप तक जितनी रेंज होती है ना उतना टारगेट हमें ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्ट करना चाहिए गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी रेंज हो सकती है यहाँ पर। सो 29 यहाँ पर लो लगा था गाइस 29 रुपीज़ के अराउंड। सो यहाँ से टॉप लगा है गाइस यहाँ पर 281 रुपीज़ का। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 1000% के रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं अगर स्टॉक इसी तरीके से अगर रैली देता है तो। एंड ये इस टारगेट को अगर हम यहाँ पर रख दें, ब्रेकआउट के बाद अगर हम ऐड कर दें तो ये स्टॉक यहाँ पर 3000 रुपीज़ के टारगेट हमें दिखा सकता है, ठीक है। ये देखो गाइस, ठीक है। सो 3500 रुपीज़ के टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। सो ये सुपर मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है एंड ये स्टॉक यहाँ पर इसके नीचे आ जाता है तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। 288 रुपीज़ के नीचे अगर आ जाता है सो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, स्टॉक फिर से अपने जो ब्रेकआउट जोन है इसके नीचे आ जाएगा एंड यहाँ पर वीक हो सकता है।
लेकिन अगर ये चल गया तो आपको 1000% के रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर समय कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ पर समय आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था 2021 में। सो 21 से लेकर के यहाँ पर 22 तक 2 साल के अंदर यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पर अराउंड, यहाँ पर हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं कितने रिटर्न्स मिले हैं। सपोज़ आपने इस ब्रेकआउट पर परचेज़ किया है एंड आपने यहाँ तक होल्ड किया है स्टॉक को, सो यहाँ पर ऑलरेडी आपको 800% के रिटर्न यहाँ पर मिल चुके हैं गाइस, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करने चाहिए एंड स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। एंड अगर आप इन स्टॉक्स को परचेस करते हो तो आपको इनको मंथ में एक बार या तो वीक में एक बार ओपन करके देखना चाहिए कि हमारे चार्ट ऑफ द वीक कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एंड अगर आपके कहीं पर भी लॉस हो रहा हो ज़्यादा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मैं आपको डेफिनेटली आंसर करके हेल्प करूँगा। ओके गाइस, तो ये 2 स्टॉक्स है हमारे चार्ट ऑफ द वीक एंड दोनों स्टॉक्स का आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो गाइस। सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।